Good morning, everyone. As you know, our last topic is left only for this chapter, and that topic is solar cell. And after the completion of this topic, our syllabus of physics will be finished completely. ये लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका और उसका ये लास्ट टॉपिक है सोलर सेल. एंड वंस आई एम रिकॉलिंग दैट इन द वेरी लास्ट टॉपिक, जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक था, फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस, उनमें आपको 3 डिवाइसेस स्टडी करनी है और उन 3 डिवाइसेस में है आपका फोटो डायोड्स, एलईडी और सोलर सेल. तो तीनों डायोड्स को प्रैक्टिकली आप अच्छी तरह से जानते हैं, तीनों यूजेस को, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सा यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल और कॉमन डिवाइसेस हैं. जैसे फोटो डायोड्स का पता है आपको, ये फोटो डायोड्स को सिंपल वर्ड्स में सेंसर भी कहा जाता है, कि जो लाइट से सेंसिटिव डिवाइसेस हैं वो फोटो डायोड्स कहलाती हैं. ओके. और फोटो डायोड्स की जो वर्किंग थी वो रिवर्स बायसिंग पर डिपेंड थी, कि रिवर्स बायसिंग में ही वर्क कर रहा था फोटो डायोड. और आपका जो एलईडी है, एलईडी भी बहुत कॉमन डिवाइस है. एलईडी के बारे में सभी जानते हैं कि एलईडी में लाइट ग्लो करती है. तो फोटो डायोड के जस्ट अपोजिट वर्किंग है, कि जब उसमें करंट फ्लो होगी तो जो करंट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट विल कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी. और ये किस में वर्क करता है? फॉरवर्ड बायसिंग में करता है. कौन सी बायसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्किट डायग्राम के साथ साथ आपको ग्राफ्स भी स्टडी करने पड़ रहे हैं. आई मीन IV करेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ्स जो हैं उसको IV करेक्टरिस्टिक्स या VI करेक्टरिस्टिक्स, तो ये हर किसी में प्लॉट कराया जा रहा है, या कभी कभी ओनली जो है करेक्टरिस्टिक ही प्लॉट कराई जा सकती है इन प्लेस ऑफ द होल सर्किट डायग्राम. तो आपको यहाँ पर जो है वो याद रखना है कि कौन सी बायसिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो आपने देखा होगा एलईडी में ग्राफ जो है वो आपका नॉर्मल बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग वाला ग्राफ था. फोटो डायोड का आपका रिवर्स बायसिंग वाला ग्राफ था. अब फिर से जो आपका सोलर सेल आ रहा है, तो सोलर सेल में क्या होता है, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि सोलर सेल वर्क कैसे कर रही है. तो जो सोलर सेल है उसमें क्या होता है कि करंट और वोल्टेज कि उसके अकॉर्डिंग कि किधर जो है करंट का फ्लो है और वोल्टेज किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो यहाँ बनता है 4th क्वाड्रेंट में. ओके. तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वोल्टेज कैसा लिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव. ओके. सो लेट्स स्टार्ट इट. सोलर सेल के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत कॉमन डिवाइस है ये. और सोलर सेल का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सनलाइट से ऑपरेट होती है. तो सनलाइट से जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, चार्ज को बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर उसको जब भी यूज़ करना हो तो वी कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. और बहुत जो इसका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. ये जो डिवाइस लगाना इतना कॉस्टली नहीं है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. तो सोलर सेल या सोलर पैनल जो है वो क्या होता है, आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट इज सोलर सेल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और IV करेक्टरिस्टिक्स, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा. तो सोलर सेल का मतलब इट इज़ अ जंक्शन डायोड, वही है, ये भी PN जंक्शन डायोड है, which converts solar energy into electricity and is based on photovoltaic effect. तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो है वही, जहाँ भी फोटो वर्ड आ रहा है फोटोन से रिलेटेड है, कि इसमें भी पहले सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है. तो सोलर एनर्जी का मतलब फोटॉन्स जो हैं वो इंसिडेंट होते हैं सोलर पैनल पर, सेल पर, और वो जो फोटॉन्स हैं वही जो है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, उनको फ्री अप करते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं. और तो फोटो की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो वोल्टेज क्रिएट होता है, और फिर वो जो है वो दोनों साइड हाई और लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. तो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. ओके. वो फोटोन से वोल्टेज का फॉर्म होना, ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है. फिर कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का डायग्राम नहीं भी बनवा सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के डायग्राम को समझकर ही आप कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सर्किट डायग्राम को देखकर आप समझ नहीं सकते कि ये वर्क कैसे करती होगी डिवाइस, क्योंकि एक्चुअली जैसे आपने देखे हैं सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स, उसको देखकर भी आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी वर्किंग किस तरह की है.
तो देखिए सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम है उसको अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है कि इसमें सबसे ऊपर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये लिखा है, और ये नीचे लिखा है बैक कॉन्टैक्ट। ओके, फ्रंट कॉन्टैक्ट किसको लिखा है, ये सबसे ऊपर जो ये आपको इस तरह की स्ट्रिप्स बनी हुई दिखाई दे रही है ना, इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट लिखा है, ये मेटल्स की बनी होती हैं। और बैक कॉन्टैक्ट जिसको लिखा है वो भी एक इस तरह की स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, पूरे पे एक शीट जैसी लगी होती है, ये भी मेटल की ही बनी है। तो फ्रंट और बैक पे मेटल का कॉन्टैक्ट है। ओके, कोई भी मेटल होनी चाहिए क्योंकि चार्ज जो है वो मेटल में ही मोशन करता है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जंक्शन डायोड है तो इसमें पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स भी होंगे। कौन सा कहाँ पर है एक बार देख लीजिए, तो ये लिखा है एन टाइप सिलिकॉन। एन कौन सा है, ये ऊपर वाला जो ऊपर एक पतली थिन शीट लगी है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। बीच में जंक्शन आ रहा होगा, जंक्शन कहाँ है उसको भी लिखा है, ये लाइन जो है ये जंक्शन है। पी टाइप ये पूरी जो ब्रॉड शीट लगी है, इतनी जो थिक शीट है वो है पी टाइप सिलिकॉन। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत थिन लिया गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत थिक लिया गया है। फ्रंट कॉन्टैक्ट जो होता है उस पर जो मेटल की स्ट्रिप्स लगी हैं तो उसी पर आता है एन टाइप सिलिकॉन। तो यानी कि फ्रंट पे एन टाइप होता है और बैक में पी टाइप होता है, दोनों के बीच में जंक्शन है। तो अगर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एन से जनरेट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं एन में मेजॉरिटी, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं फोटॉन्स के आने से, क्योंकि बहुत एक प्रॉपर वर्किंग है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगी, अच्छी तरह समझ आएगी। तो आपको पता है एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉलिजन कौन करेगा, फोटॉन्स, क्योंकि सनलाइट कहाँ इंसिडेंट हो रही है, फ्रंट कॉन्टैक्ट पे। तो जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होती है तो आपको पता है जो फोटॉन्स है वो हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स से जब हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री अप होकर बाकी आगे का जो मोशन है कॉलिजन से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए ऊपर कौन सी लेयर होनी चाहिए, ऊपर कौन सा सेमीकंडक्टर होना चाहिए, एन टाइप, और नीचे कौन सा होगा, पी टाइप। अभी इसके थिक और थिन होने का भी रीज़न आपको पता चलेगा। तो थिक और थिन की अगर बात करें तो एन टाइप में अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो क्योंकि ऊपर फ्रंट कॉन्टैक्ट पे एन टाइप लगाया है तो क्या करना है कि ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी कहाँ पर, एन टाइप पर। ओके, इंसिडेंट इसको मेटल स्ट्रिप पर नहीं, एन टाइप पर होना है। मेटल स्ट्रिप क्यों लगाई गई है उसका रीज़न वर्किंग में आएगा। एन टाइप पर इसको इंसिडेंट होना है क्योंकि आप उसको चार्ज कैरियर्स कहाँ मिलेंगे, एन टाइप पे, ना कि मेटल पर। तो जब ये एन टाइप पर इंसिडेंट होती है तो एन टाइप को क्रॉस करके जो है वो जंक्शन तक इसको जाना है। और क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स एन टाइप में है वो तो ऑलरेडी मोशन में होंगे, बस उनको थोड़ा सा फास्ट मोशन कराना है, लेकिन जो बीच में जो डिप्लेशन लेयर होती है जिसमें न्यूट्रल एटम्स है उनको फ्री अप कराना है। तो लाइट को पूरा एक बड़ा पाथ क्रॉस ना करना पड़े, इसलिए एन टाइप को थिन बनाया कि लाइट बहुत जल्दी से जंक्शन पर पहुंच जाए और वहाँ के चार्ज कैरियर्स को फोटॉन्स हिट करें, और उसके बाद फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये नीचे पी टाइप आ जाता है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ऊपर भी मेटल कांटेक्ट है, नीचे भी मेटल कांटेक्ट है। ऊपर जो है स्ट्रिप लगी हुई है, नीचे पूरा मेटल कांटेक्ट है, कोई जो है फ्री जगह नहीं है क्योंकि नीचे किसी फोटोन को नहीं आना है, किसी सनलाइट को नहीं आना है। दूसरी बात, ऊपर एन टाइप सिलिकॉन है फ्रंट कांटेक्ट पे, नीचे पी टाइप सिलिकॉन है, और बीच में ये जंक्शन बना हुआ है। ओके, अब इसमें ये सर्किट भी दिखा दिया है कि एन से पी या पी से एन जो भी करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से ये बल्ब अगर लगाएं तो ग्लो करेगा। तो हमें फ़िलहाल ये नहीं दिखाना है, बस आपको इतना डायग्राम अच्छे से समझना है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ आपको थोड़ा सा वर्किंग दिखा दे रही हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम सिलिकन, या तो सिलिकन का होगा या फिर गैलियम आर्सेनाइड। ओके, फिर थिन लेयर ऑफ एन, आप देख रहे हैं एन की थिन लेयर है, कितनी थिन लेयर होगी, 0.3 माइक्रोमीटर, इज ग्रोन ऑन वन साइड ऑफ पी वेफर। वेफर्स में इसको आप देख रहे हैं पतली पतली थिन शीट्स हैं, इनको वेफर्स बोलते हैं। पी वेफर जो बहुत ज़्यादा एन के कंपैरिजन में थिक है, कितनी, 300 माइक्रोमीटर है, और ये 0.3 माइक्रोमीटर है, तो दोनों में डिफरेंस भी विजिबल है।
बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, आपको पता है बनाते कैसे हैं इसको, पीएन को डिफ्यूजन प्रोसेस से बनाते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे में। ऑन द टॉप ऑफ एन लेयर अ मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड इज डिपॉजिटेड, तो ये देख रहे हैं आप, फिंगर इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं जो पतली पतली स्ट्रिप्स लगी हैं। विच एक्ट्स एज अ फ्रंट कॉन्टैक्ट, इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। दिस लीव्स ओपन एनफ एरिया फॉर लाइट टू रीच द एन लेयर, तो आपको पता है इसके बीच में फिंगर स्ट्रिप्स इसीलिए हैं, पूरी कवरिंग इसलिए नहीं की है ताकि लाइट को कहाँ जाना है, एन तक जाना है, तो फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है और लाइट कहाँ चली जाती है, एन लेयर तक, और एन लेयर के बाद उसको कहाँ जाना है, अंडरलाइन पीएन जंक्शन। ओके, द बॉटम ऑफ द पी लेयर इज मेटेलिक बैक कॉन्टैक्ट, इसके पीछे जो पी के नीचे है वो भी मेटेलिक कॉन्टैक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग से। तो वर्किंग जो है वो फिर से आपको डायग्राम से ही समझ में आने वाली, कंस्ट्रक्शन वाले डायग्राम से, इसलिए कंस्ट्रक्शन का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, बनाने के पर्पज़ से नहीं लेकिन समझने के पर्पज़ से। तो इसमें क्या होता है, तो जैसा अभी मैंने बताया कि फ्रंट और बैक पे मेटल क्यों है, तो सबसे पहले आपने देखा कि फ्रंट कॉन्टैक्ट जो है उस पर मेटल तो है ही, लेकिन बीच में खाली जगह क्यों चाहिए है, क्योंकि लाइट को एन टाइप सिलिकॉन से होकर पीएन जंक्शन पर जाना है। तो सबसे पहले लाइट ऐसा ही करती है कि एन टाइप को क्रॉस करके पीएन जंक्शन पर आती है। पीएन जंक्शन पर आने के बाद में, जैसा आपने फोटो डायोड में वर्किंग देखी है कि ये साइड पी है और ये साइड एन है और ये बीच में डिप्लेशन लेयर है, लाइट कहाँ पहुँच चुकी है, डिप्लेशन लेयर पे। तो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो न्यूट्रल एटम्स है उसको लाइट ने क्या किया है, हिट, कॉलिजन करने के बाद क्या होता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जब भी वर्किंग आएगी सोलर सेल की, तो हमेशा आपको इन्हीं 3 स्टेप्स में लिखना है, इनके ही मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेप्स के हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और वो स्टेप्स हैं आपके, सबसे पहले जनरेशन, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सेपरेशन, और सेपरेशन के बाद नेक्स्ट ये लिखा है आपका कलेक्शन। ओके, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखे हैं स्टेप्स। हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। या तो अगर मान लीजिए आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, टाइम कम है, आपने बस ये लिख दिया कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, तब भी आपको अगर 3 मार्क्स में आया था तो 1.5 मिल जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है हेडिंग्स लिखने की। तो जिसने ये हेडिंग्स लिखे हैं इसका मतलब उसने सोलर सेल को अच्छी तरह पढ़ा है, एग्जामिनर ये देखता है। ओके, तो देखिए एक बार मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ये है आपकी वर्किंग। तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि जैसे ही लाइट जो है कहाँ आ रही है, डिप्लेशन लेयर पे, तो उसने डिप्लेशन लेयर के जो न्यूट्रल एटम्स थे उनको क्या किया, हिट, और उसके बाद क्या हुआ, जनरेशन, किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स का। ओके, जैसे ही जनरेट होते हैं अब, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन किधर मिलेगा और होल को किधर मिलेगा, ये पिछली कई बार में डिफाइन हो चुका है। तो आपको पता है बैरियर पोटेंशियल ऐसा था। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बाद एन रीजन में जाते हैं और होल्स किधर आएंगे, पी रीजन में, इसको बोलते हैं सेपरेशन। इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में सेपरेट हो जाते हैं, होल्स पी रीजन में सेपरेट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होना है, कलेक्शन। फिर जैसे ही, अब मैंने आपको बोला कि पी और एन के दोनों साइड में क्या लगे हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। ओके, एन के साइड में आपने देखा फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, पी के साइड में आपने देखा पूरी एक मेटेलिक शीट लगी है। ये क्यों लगाए गए, ये इसलिए लगाए गए कि जैसे ही ये सेपरेट हुए, इलेक्ट्रॉन एन रीजन में आए, तो ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट जो फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं इनको सेपरेट कर देंगे, इनको अपनी तरफ पुल कर लेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए इस साइड में, होल्स इधर आए, तो होल्स के नीचे तो एक मेटेलिक शीट लगी ही है, तो होल्स को अट्रैक्शन मेटेलिक शीट की तरफ लगता है, क्योंकि मेटल से बेटर अट्रैक्शन और चार्ज कैरियर्स को कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोनों साइड में जो है वो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। जितने भी चार्ज सेपरेट होते हैं वो एक एक साइड में कलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया। तो अभी जब सोलर सेल लगी है तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहता है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज लगातार स्टोर हो रहा है, चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। और जैसे ही आप इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो जितना चार्ज इकट्ठा था वो हाई टू लो पोटेंशियल यहाँ फ्लो हो जाएगा। तो सर्किट में 2 ही काम हो सकते हैं, या तो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाई, करंट ज़ीरो होगी क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा स्टोर्ड है, या दूसरा काम ये हो सकता है कि करंट फ्लो हो रही है और जब करंट फ्लो होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये काम आएगा आपके IV करेक्टरिस्टिक्स में कि या तो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर करंट है। ओके, तो आई होप कि आपको वर्किंग समझ में आ चुकी
ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ देखिए ये सर्किट डायग्राम वाला डायग्राम है, इसमें वही PN आप दिखाएंगे, बीच में जंक्शन है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ये जो डिवाइस कनेक्टेड है उससे करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो किधर होगा अगर लगा देते हैं वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इस तरफ फ्लो होगी। ओके, तो इस तरह का जो है वो मूवमेंट होगा करंट का। जो N है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठा इधर मूव करेंगे, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो लिखा है व्हेन अ सोलर सेल इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इतनी होनी चाहिए जनरेट्स EMF ड्यू टू 3 बेसिक प्रोसेसेस। तो मैंने आपको बताया, पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड बाय लाइट फोटॉन्स नियर द जंक्शन। दूसरा सेपरेशन, सेपरेट किधर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड एंड होल्स पी साइड। उसके बाद जो है कलेक्शन किधर होता है इनका, जो मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट पे, होल्स जो हैं वो, एंड होल्स नहीं है ये, होल्स है, रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट, इट इज़ बैक नॉट बैंक। उसके बाद पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, गिविंग राइज टू अ फोटो वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो क्या होता है, फोटो करंट फ्लोज, और ये किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, ऑब्वियसली जितनी इंटेंसिटी थी इल्यूमिनेशन की। अब आप ये देखिए IV कैरेक्टरिस्टिक, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट इसलिए क्योंकि जब तक वोल्टेज है तब तक सर्किट ओपन रहेगा, वोल्टेज तभी हो सकता है जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही, वोल्टेज इकट्ठा है, चार्ज इकट्ठा है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज है लेकिन करंट यहाँ पर ज़ीरो है। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट होगी, यानी कि डिवाइस अगर लगा दिए, तो वोल्टेज कितना हो जाता है यहाँ पर, ज़ीरो। तो ग्राफ को आप इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है कि IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दी गई है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेल डज नॉट ड्रॉ करंट बट सप्लाइज द करंट टू द लोड। ये VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज है, और जो है वो आउटपुट डिपेंड करता है इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी पर। फिर यूजेस आपको पता है किस लिए यूज़ होती है, बैटरीज में चार्ज स्टोर करने में, रिस्ट वॉचेस वगैरह में भी यूज़ होती है, हैंड कैलकुलेटर्स में यूज़ होती हैं, सोलर सेल्स जो हैं वो लाइट मीटर्स में भी यूज़ होती हैं फोटोग्राफी के लिए। सो नाउ योर सिलेबस इज़ फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।